सबसे पहले आपको बताएं कि कराची रनछोड़ लाइन में बिल्डिंग गिरे 20 घंटे से जायद हो गए। मुतासरीन की जिंदगी भर की जमा पूंजी मलबे तले दबी हुई है। कम रोशनी का बहाना करके रोकी गई इमदादी सरगर्मियां दोबारा शुरू ना हो सकी। कमिश्नर कराची के अहकामात को खातिर में ना लाया गया। भारी मशीनरी सियासी क़यादत के जोरदार बयानात के बाद भी हरकत में न आई। आपको बताएं कि मुतासरीन दोहरी अजियत का शिकार हो चुके हैं। कराची रनछोड़ लाइन में बिल्डिंग गिरे 20 घंटे से जायद हो गए हैं, लेकिन मुतासरीन की जिंदगी भर की जमा पूंजी मलबे तले दबी है। लेकिन कम रोशनी का बहाना करके रोकी गई इमदादी सरगर्मियां दोबारा शुरू ना हो सकी। कमिश्नर कराची के अहकामात को खातिर में न लाया गया। कराची के इलाके रनछोड़ लाइन में 6 मंजिला इमारत ज़मींपोज़। बिल्डिंग खाली होने की वजह से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमारत पहले एक तरफ झुक गई थी, जिसके बायस इसे खाली करा लिया गया था। तहम कई मकीनों का सामान अंदर मौजूद था। इस इमारत को 15 साल पहले तामीर किया गया था। इस रोड के ऊपर 40 फीट के लोडेड बनों के हिसाब से ट्रक खड़े रहते हैं और माल लाते हैं इस गली पे उस गली पे। 2 महीने पहले यहाँ के सदर को और यहाँ के दूसरे एसोसिएशन टेम्पर मर्चेंट को भी कहा था कि पिछले गली पे भी तुम ट्रेलर आने दो, यहाँ भी बंद करा, क्योंकि जमीन दब रही है, इसकी वजह से फाउंडेशन वीक हो रही है। इमारत टेढ़ी होने की तरह मिलते ही पुलिस और रेंजर्स ने मौके पर पहुंचकर लोगों को बाहर निकाला। SPCA हुकाम ने जैक लगाकर इमारत को सहारा देने की कोशिश की, जो कामयाब नहीं हो सकी। कमिश्नर कराची इफ्तिखार अली शेलवानी ने बरवक्त कार्रवाई पर इंतजामिया को सराहा। यहाँ के तमाम इदारे, उन सब को मैं उन्होंने बहुत अच्छा ये एक जिसे कहते हैं सुबह आके जब इन्हें पता चला कि ये बिल्डिंग कोलैप्स या गिरने वाली है, तो उन्होंने पूरी ये लोगों को इसमें से खाली करवाया। आसपास की जो बिल्डिंग्स थी उनसे भी खाली करवाया और खुदा का शुक्र है कि इसमें कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। SPCA हुकाम के मुताबिक 21 फ्लैट्स पर मुश्तमिल इमारत के कॉलम कमजोर हो गए थे। तमाम शहर भर में मखदूश करार दी गई 380 इमारतों की फहरिस्त में इस बिल्डिंग का नाम शामिल नहीं था। अभी तक मलबा नहीं उठाया गया, लोग दोहरी अजियत का शिकार हैं। इस वक्त वहां पर क्या सिचुएशन है, बात करेंगे। अब्दुल हसीब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हसीब, बताइएगा ताज़ा तरीन क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, काम का आगाज़ दोबारा से कर दिया गया है। रात में मलबा उठाने का काम रोक दिया गया था नाकाफ़ी रोशनी की वजह से, और अब जो है वो मशीनों की मदद से और मजदूर यहाँ पहुँच चुके हैं और एक बार फिर काम का आगाज़ कर दिया गया है। हमारी इंतज़ामिया से बात हुई है, ज़िला इंतज़ामिया से 2 मकामात हैं जहाँ से मशीनों की मदद से जो है वो काम का आगाज़ किया गया है। इस वक्त भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो एक मशीनों की मदद से जो है वो मलबे को छोटे हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है, जिसके बाद फिर इसमें से सरिया और दूसरी चीज़ों को अलग करके फिर यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा। हमारी जो बात हुई है और इंतज़ामिया से और जिस रफ्तार से काम चल रहा है, ऐसा ही लगता है कि इस पूरे ऑपरेशन को निपटाने में तकरीबन हफ्ते तक का वक्त दरकार होगा। इसके साथ साथ जो लोग यहाँ पर रहने वाले थे, जो इलाका मकीन थे, जो मुतासरीन थे, उनकी जानिब से जो है वो यहाँ पर दोबारा रुख नहीं किया गया है। अलबत्ता हमारा उनसे रब्ता हुआ और उनसे जानिब से जो है वो उनका ये कहना है कि फ़िलवक्त उनसे किसी किस्म का रब्ता जो है वो नहीं किया गया है। अलबत्ता मालूमात ज़रूर हासिल की गई हैं इंतज़ामिया की जानिब से। कमिश्नर कराची यहाँ पर कल आए थे, इसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध के मुशीर यहाँ पर पहुँचे थे वक़ार मेहदी, और उनकी जानिब से भी ये कहा गया था कि जो लोग मुतासर हुए हैं उनकी जो है वो भरपाई की जाएगी, उनका नुकसान पूरा किया जाएगा। लेकिन इसके लिए जो है वो फौरी तौर पर जो है वो एवेल्यूशन का काम शुरू कर दिया गया, नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है, जिसके बाद ही पे कोई हतमी तौर पर फैसला किया जाएगा कि कितनी इमदाद जो है वो ये की जाएगी और कितना नुकसान जो लोगों का हुआ है वो पूरा किया जाएगा। फौरी तौर पर कोई इंतज़ामात यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे। लोग जो है यहाँ पर इलाका मकीनों की तादाद इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है जो कि इस पूरे ऑपरेशन को यहाँ पर देख रही है। इसके साथ साथ सियासी जमातों की जाने से 2 कैंप भी यहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन वो खाली हैं क्योंकि रात में रात भर सर्दी थी। जो लोग यहाँ पर रहने वाले मकीन हैं वो अपने अजीज़ व अकारिब के घर पर मुंतकिल हो चुके हैं। सामान का नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, इसके साथ साथ लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी तबाह हो गई। तो लोग ज़रूर ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत जो है उनको नुकसान को पूरा करे। जी नजीब खान, ये बताएगा कि इमदादी कार्रवाइयों में ताख़ीर क्या कहना है इंतज़ामिया का? देखिए जी, ऑपरेशन का आगाज़ जब कल शाम में किया गया था हैवी मशीनों की मदद से
मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया था। तो उसके बाद फिर अंधेरा होने के बाद मुतबादिल रोशनी के इंतजाम नहीं किए जा सके थे, जिसकी वजह से रात के इस ऑपरेशन को रोकना पड़ा। सुबह के वक्त हमने देखा कि मशीनें यहाँ पर मौजूद थीं, लेकिन काम करने वाले लोग मौजूद नहीं थे। फिर जब लोग पहुँचे तो उसके बाद काम का आगाज़ किया गया है। इंतहाई सुस्त रवैये का शिकार नज़र आता है ये ऑपरेशन। 2 मुकामात हैं जहाँ से हैवी मशीनों की मदद से जो है वो मलबे को छोटे समय तकसीम करके फिर यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन जिस स्पीड से काम हो रहा है, लगता है ऐसा ही है कि तकरीबन हफ्ते तक का वक्त या से ज़्यादा का वक्त दरकार होगा इस पूरे मलबे को यहाँ से मुंतकिल करने में, यहाँ से हटाने में, जिसके बाद ही नुकसान की जो है वो असल शक्ल सामने आएगी। क्योंकि जिस मकाम पर ये इमारत गिरी है, इसने जो है वो अतराफ़ में गोदामों को भी अपनी लपेट में लिया है, वहाँ पर भी नुकसान हुआ। जब ये मलबा यहाँ से हटेगा तो उसके बाद ही फिर वहाँ से जो अतराफ़ की जगहों को होने वाला नुकसान है वो सामने आ सकेगा। जी, तो क्या अब्दुल हसीब ये प्रॉपर तरीके से सील कर दिया गया है आवाम के लिए? जी बिल्कुल, जिन मकाम पर ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, मलबा उठाने का काम जारी है, वहाँ पर कॉर्डन कर दिया गया है। पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात हैं। किसी गैर मुतल्लिका फ़र्द को जो है वो अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का रश लगना शुरू हो गया है। लोग यहाँ पर आकर जो इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे हैं, और इसी वजह से ट्रैफिक के मसाइल भी जो है वो जन्म ले सकते हैं। पुलिस की जानिब से कोशिश यही होती है कि जो लोगों को रश ना लगे, ताकि ट्रैफिक की रवानी और सिक्योरिटी के दीगर मसाइल पैदा ना हो। लेकिन लोगों की जब एक बड़ी तादाद जमा हो जाती है तो यकीनी तौर पर मसाइल जन्म लेने लगते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी अगर हम बात करें तो उस पूरे ऑपरेशन के दौरान सड़क जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद थी, क्योंकि हैवी मशीनों की आमद और रफ्त जारी थी। इसके साथ साथ लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद थी, जिसकी वजह से अमलान सड़क पर ट्रैफिक भी बंद हो चुका था। जी सही, 1 हफ्ता लग सकता है इस ऑपरेशन को। बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे।